नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लड़के जो हैं इस साल 12th पास अपना कर चुके हैं। उन्होंने 12th का एग्ज़ाम दे दिया है। अब वो और उनके पेरेंट्स इस असमंजस में है कि अपने बच्चे को कहाँ भेजें, कौन-सा करियर करवाएँ, कौन-सा कॉम्पिटिशन दिलवाएँ और कौन-सा करियर उनके लिए बेस्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं कि अब आगे की पढ़ाई का हम क्या करेंगे, कहाँ भेजें, कौन-सी पढ़ाई करवाएँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो उनके मन में आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो उनके मन में आते हैं, उनका निवारण करने के लिए ही हमने ये आज का अपना वीडियो बनाया है कि आखिर 12th के बाद ऐसे कौन-कौन से ऑप्शन हो सकते हैं और जो कि इंडिया में बेस्ट ऑप्शन 12th के बाद अपने-अपने क्षेत्रों के वो बेस्ट ऑप्शन आज हम अपने इस वीडियो में बताएँगे कि आप 12th के बाद कौन-कौन से कंपटीशन एग्जाम अगर देते हैं या उनकी तैयारी करते हैं और अगर उनमें पास हो जाते हैं तो आप उस क्षेत्र के सबसे बड़े पद पर जाके बैठ सकते हैं। यानी आपको ज़िंदगी में कभी भी छोटा महसूस नहीं होगा कि हम थोड़ा और कंपटीशन की तैयारी करते। तो ये सारे जो कंपटीशन हैं, सारे के सारे अपने क्षेत्र के सबसे बड़े कंपटीशन माने जाते हैं। तो और ये 12th के बाद ही होते हैं। तो ये स्पेशल हमने जो वीडियो है उन्हीं लोगों की ये चिंता जो लड़के नहीं जानते हैं कि आखिर 12th के बाद हम क्या करें। नॉर्मली जो लड़के पढ़ते हैं वो सिंपल जो अपने दोस्त यार जो हैं उनके साथ में मतलब जो कर रहे हैं कि चल भाई ये कर लेते हैं, चलो भाई ये कर लेते हैं और वो अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। पर अगर आप सुनियोजित तरीके से तैयारी करेंगे कि नहीं हमको इस करियर में जाना है, पहले तो सबसे पहले अपनी रुचि डिसाइड करें। वो हम बताएंगे कि क्या-क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें और अपनी रुचि डिसाइड करें कि हमको इस क्षेत्र में जाना है। 12th के बाद इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है और उस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपको कौन-सा कॉम्पिटिशन देना होगा और कौन-सा कॉम्पिटिशन या करियर आपके लिए बेस्ट होगा। तो बस वीडियो में हम आपको आज यही बताएँगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि कौन से क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए कौन-सा कॉम्पिटिशन बेस्ट होगा। चलिए तो सबसे पहले जो है 12th में जिन लड़कों ने मैथ ली हुई है, मैथ और फिजिक्स, जिन लड़कों ने मैथ और फिजिक्स से 12th का एग्जामिनेशन दिया है, पास किया है, तो उनके लिए ऑप्शन क्या होते हैं, वो कहाँ-कहाँ जा सकते हैं। जाने को तो बहुत जगह जाते हैं, पर मेरा मानना ये है कि आप अपने लिए सबसे पहले सबसे जो ऊंचा जो सबसे बड़ा हो सकता है करियर का ऑप्शन उसको चूज करें, उसकी तैयारी करें और उसमें जाएं। अगर आप उसमें से फेल होते हैं तो उसके बाद फिर नीचे तो आप जब उसकी तैयारी करेंगे तो अगर वहां से फेल होते हैं तो नीचे तो आप वो वाला पद बाद में पा सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी तैयारी करें और इसको ही मन में रखें कि हमें तो सबसे पहले सबसे बड़ा एग्जाम अपने क्षेत्र का देना है। तो मैथ और फिजिक्स स्पेशली उन लोगों के लिए क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए ही करते हैं। तो इंजीनियरिंग का भारत में सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा होता है? जेईई। तो जेईई की तैयारी आपको करनी है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं आईआईटी। आईआईटी की तैयारी आपको करनी है। तो आजकल देश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे कि कोटा तो फेमस है ही, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे आईआईटी की तैयारी और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं देश के हर शहर में। तो आपको उसकी तैयारी करना है। तो मैथ फिजिक्स वालों के लिए स्पेशल कौन सा एग्जाम होगा 12th के बाद? जेईई। दो एग्जाम होते हैं इसमें, प्री और जेईई एडवांस। तो अगर आपने इनको क्लियर कर लिया है तो आपको भारत के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें से आपको किसी एक में एडमिशन मिल जाएगा। तो सबसे पहला ये है जेईई। तो इसकी तैयारी करनी है। भारत के लगभग लगभग सभी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में इसकी तैयारी की कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। आप वहां ज्वाइन करें और इसकी तैयारी करें। अगर आपको आईआईटी नहीं मिले तो आपके क्षेत्र के और बड़े जो कॉलेज हैं उनका नाम है नीट, एनआईटी। आईआईटी और एनआईटी,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एनआईटी को बोलते हैं हम, देखो आईआईटी अगर आपको नहीं मिला, ये आईआईटी हैं, आईआईटी नहीं मिले तो इसके बाद आपको जो रैंक के आधार पे एनआईटी होते हैं देश में, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी रैंक आई, अगर आपने इनसे बीटेक किया, और बीटेक देखो ऐसा है कि बीटेक में भी बहुत सारी ब्रांच होती हैं, वो डिसाइड करना है आपको। तो जो सबसे डिमांडेबल जो होती है वो कोर ब्रांच होती है। कोर ब्रांच में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और आपकी इंजीनियरिंग जो भी ये तो ये जो कोर ब्रांच से अगर आप करोगे तो अच्छा है। और एक और है, अगर आपने आईआईटी मिला आपको और या एनआईटी मिला, तो उसमें से अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी से अगर बीटेक किया है, तो भी आपको करियर के बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने उस क्षेत्र में सबसे ऊंचे पदों पर जाएंगे। तो ये तो हुई उन लड़कों की बात जो मैथ और फिजिक्स से 12th पास किया है। हालांकि और बहुत सारे कंपटीशन है, वो और जगह जा सकते हैं, पर अपने लिए सबसे पहले सबसे बेस्ट ट्राई करना है आपको इसके लिए। अब जो लड़के जो हैं 12th में बायोलॉजी लिए थे, फिजिक्स और बायोलॉजी से पास किया हुआ है, और उनके लिए कौन सा करियर हो सकता है, वो होता है कि डॉक्टरी लाइन में वो जाना चाहते हैं। अगर बायोलॉजी अक्सर वही लड़के लेते हैं जिनको डॉक्टरी या फार्मेसी लाइन में जाना है। तो डॉक्टर आपको बनने के लिए अपने देश में सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो नीट का है। आपको इसको क्लियर करना होगा। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपको एमबीबीएस के लिए बहुत सारे ऑप्शन कॉलेज के मिल जाते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में सबसे बड़े यानी कि डॉक्टर, अब एमबीबीएस और उसके बाद उसकी ग्रेजुएशन डिग्री जिसको हम बोलते हैं कि वो एमडी हैं, एमडी या जो भी है, मतलब जिस क्षेत्र में भी जाना चाहो डॉक्टरी में, वो आपके ऊपर डिसाइड करेगा कि आपको क्या मिलता है ऑप्शन में। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, कौन सा एग्जाम देना है, नीट। और इसकी तैयारी भी वही कोचिंग इंस्टीट्यूशन जैसे कि कोटा है, दिल्ली है, और भी बहुत सारे, सभी लगभग लगभग हर राज्य के बड़े बड़े शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े हैं, बहुत सारी कोचिंग है। तो आप उनकी तैयारी करें। और आपको अगर इसमें एग्जाम में जैसे कि नहीं मिलते हैं, तो और भी छोटे, मतलब थोड़ी कम रैंक में इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारे, फिर आपको ऑप्शन नजर आएंगे कि इस क्षेत्र में और हमारे लिए क्या हो सकता है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि कंपटीशन की तैयारी जरूर करना चाहिए। और जो गार्जियंस हैं उनको कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को कम से कम कैसे भी कोशिश करके इनकी तैयारी जरूर कराएं, एक बार तो जरूर कराएं। अगर वो आपने उसको 12th में मैथ और फिजिक्स से कराई, तो जेई की तैयारी जरूर कराएं। तो उसके जो करियर के ऑप्शन है उसका दिमाग खुलेगा। क्योंकि जो कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के होते हैं, बहुत सारे तरीके के और एग्जाम होते हैं, तो वो उनका दिमाग ब्रॉड हो जाएगा कि हमको इस क्षेत्र में अब जाना है। दूसरा ऑप्शन हमने बताया आपको ये नहीं। अब तीसरा ऑप्शन जो आता है, जो लड़के 12th में जैसे कि नॉर्मल अपने आर्ट साइड लिए होते हैं, पढ़ते हैं, अगर वो लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि हमने वकील बनना है अपने, या जज बनना है, वकील बनना है, इस तरीके से अगर फ्यूचर ऑप्शन अपना देखते हैं कि हमें फ्यूचर में वकील बनना है, तो उसके लिए कंपटीशन होता है क्लेट। ये बहुत ही रेपुटेटेड कंपटीशन है। भारत में लगभग लगभग 17-18 इंस्टीट्यूशन हैं जो कि लॉ की एलएलबी करवाते हैं, 12वीं से ही करवाते हैं, 5 साल के लिए कोर्स होता है, पर इसकी तैयारी आपको करनी होगी। इसकी तैयारी अगर आपने कर ली तो आपको बहुत ही उच्च लेवल के जो वकील बनेंगे आप, लॉ की एलएलबी आपकी बहुत उच्च मानी जाएगी। और जो बड़ी बड़ी फर्म है देश में, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस डील करती हैं, वो आपको हायर कर लेंगी। और जब आपको हायर कर लेंगी तो पैकेज मायने नहीं रखता है इस क्षेत्र में। आपको मैं बता दूं कि पैकेज से ज्यादा आपका नाम, फेम, जो आपकी ख्याति होगी वो मायने रखता है। अगर आपने किसी भी बड़े नेता को या बड़े बिजनेसमैन को एक भी केस जिताया, तो आपका नाम सुर्खियों में आ जाता है, टीवी में आ जाता है,
मीडिया में आ जाता है, तो आप एक बार फेमस हो गए तो बस आप ये समझ लो कि सारे जो केस हैं और छोटे छोटे वो सब आपके पास आने हैं। आप हो सकता है जज भी बन जाए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज भी बन सकते हैं। तो आपको अगर इस क्षेत्र में जाना है तो आपको क्लेट की तैयारी करनी होगी। इनके भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आपको वो सर्च करना है और तैयारी जरूर करना है इससे। अगर आप वकील या जब वकालत या जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको ये कंपटीशन की तैयारी जरूर करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो इसके बाद जो है, अगर जो लड़के कॉमर्स से होते हैं तो कॉमर्स से जो लड़के होते हैं उनके लिए ऑप्शन होता है सीए। सीए की तैयारी आप 12वीं के बाद करें, सीए की तैयारी करें। और अगर ग्रेजुएशन करते हैं आप कॉमर्स से, बीकॉम करते हैं, तो आपको बीकॉम के बाद एमबीए कर लेना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से। जब आप एमबीए करते हो तो एमबीए फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस से ही मोस्ट ऑफ कॉमर्स वाले लड़के करते हैं। तो फाइनेंस एडवाइजर, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए फाइनेंस एडवाइजर बन जाते हो आप, तो वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इस जो कॉमर्स क्षेत्र में हैं लड़के, कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर आप इनसे शुरुआत करेंगे। अगर अगर आपने सीए की तैयारी करना है तो बीकॉम करने की जरूरत नहीं है उसमें। अगर आपको एमबीए करना है तो उसमें बीकॉम करेंगे आप, बीकॉम करके अगर एमबीए करेंगे और अगर नहीं भी हुई आपकी, देखो इसके लिए एमबीए के लिए हमने आपको पहले वीडियो बनाई है, उसमें देख लेना। पर एमबीए के लिए स्पेशल जो कंपटीशन होता है अपना, मैं और एमबीए, एक बात और है इसमें कि एमबीए जो लोग करेंगे उनके लिए देखो, चाहे ये आईआईटी वाले लड़के हों, चाहे नीट वाले लड़के हो, क्लेट वाले हो, कोई भी हो जिसने ग्रेजुएशन किया है वो एमबीए कर सकता है। अब एमबीए कर सकता है तो इसके लिए जो ऑप्शन है अपना कंपटीशन जिसको बोलते हैं कैट, कैट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो हमने इसलिए इसकी चर्चा नहीं की है क्योंकि हम 12वीं के जो अभी लड़के जो जिन्होंने 12वीं का एग्जाम दिया है, 12वीं पास की है, उनको कौन से कंपटीशन देना चाहिए वो हम बाद में बताएंगे। पर ये ग्रेजुएशन के बाद कैट का कंपटीशन होता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। आईआईटीएन से लड़के, मोस्ट ऑफ आईआईटीएन से लड़के कैट का एग्जाम देते हैं, एमबीए करते ही करते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पर आपके लिए अभी जो ऑप्शन बता रहे हैं वो ये है। अब बात करते हैं 5वें नंबर, सिविल सर्विसेज। ये सिविल सर्विसेज क्या होती हैं, कई लड़कों को पता ही नहीं है, बस नाम जानते हैं। अभी मैं कहूँगा कि आपने अपने जिले के कलेक्टर के बारे में सुना है? हाँ यार, बोले कलेक्टर बहुत बड़ा होता है, कलेक्टर है, एसपी है, एसपी साहब हैं, और भी बहुत सारे जो सरकार के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं, वो बनते कैसे हैं, कभी सोचा ही नहीं। हम तो बस, हमारे दोस्त ने कहा था कि आप क्या करना है, आपको जेई की तैयारी करते हैं और हम इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, पर इसके विषय में कभी सोचा ही नहीं। तो आपके पास सारे ऑप्शन होना चाहिए, आपको सारे कंपटीशन की जानकारी होना चाहिए। वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूं कि आप अपने करियर के जो ऑप्शन है उसके विषय में जानें, और जब जानेंगे तभी तो आप उसमें जाएंगे। तो सिविल सर्विसेज जो होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो काम करते हैं अधिकारी, बड़े से बड़े उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं होता है। तो वो कैसे बनते हैं, वो सिविल सर्विसेज के द्वारा। और सिविल सर्विसेज के द्वारा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए होता है यूपीएससी। यूपीएससी ये जो एग्जाम करवाती है, उसके थ्रू अगर आप चयन होके आते हैं तब आप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और बहुत सारे पद होते हैं उनके, पूरी जो हमने यूपीएससी की अपनी वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है, आप चाहें तो उनको देख लें कि कौन कौन से पद होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, वो क्या करते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो आईएएस होते हैं वो फेमस होते हैं कलेक्टर, जिला कलेक्टर के रूप में। और जो आईपीएस होते हैं वो अपने पुलिस के हेड होते हैं जिला में, और उनके प्रमोशन होते चले जाते हैं, वो राज्य में सबसे बड़े हो जाते हैं। और आईपीएस जो एक ऐसे सर्विसेज है कि पूरे भारत में जहां भी वर्दी है, वर्दी वाले लोग हैं, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, वही आईपीएस राज्य में भी जा सकता है, केंद्र में भी जा सकता है, और उनका हेड बन के जाएगा।
तो ये बड़े बड़े पद होते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में जो भी तैयारी, और अब ये सिविल सर्विसेज होती कैसे है वो हम बता दे रहे हैं, ये 12वीं के बाद नहीं होती है। इसको करने के लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन करनी है। आर्ट के लड़कों के लिए स्पेशल कौन से, अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आपको क्या करना है, सिंपल ग्रेजुएशन करना है। चाहे आप सिंपल ग्रेजुएशन करो, चाहे ये बीटेक की डिग्री, कई लड़के हमने बताया ना बीटेक की डिग्री करने के बाद कैट या यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आपको प्रॉपर जाना कहाँ है, समय बर्बाद नहीं करना है। कई लड़के देखो आईआईटी 4 साल करते हैं, फिर 3 साल की या 2 साल की एमबीए करते हैं, फिर उसके बाद यूपीएससी में जाते हैं। आप अगर यूपीएससी का कंपटीशन देना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक ग्रेजुएशन करें, बीए किसी भी सब्जेक्ट से, क्योंकि सब्जेक्ट उसमें एक इम्पोर्टेंट होता है इस एग्जाम के लिए कि आपका एक अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी भी होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए। तो आप उस हिसाब से ग्रेजुएशन करें और उस हिसाब से तैयारी करें इसकी, तो आप जल्दी से जल्दी ये ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको जैसे सिंपल जो लड़के बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या सिंपल ग्रेजुएशन की है, बीएससी की है, उन लड़कों के लिए ये सिविल सर्विसेज एग्जाम बेस्ट होते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो सिंपल ग्रेजुएशन ही करें, ठीक है। अब लास्ट में हमारा जो ऑप्शन है एनडीए। अब ये भी एनडीए क्या है, यूपीएससी करवाता है, पर ये 12वीं के बाद जस्ट इस एग्जाम को देने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ग्रेजुएशन। पर इस एनडीए के एग्जाम को देने के लिए आपको 12वीं के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये 12वीं के बाद की ही बात कर रहे हैं हम कि आपके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अब एनडीए क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि जो हमारी सेना है देश की, सेना के 3 अंग हैं आप जानते हैं, तो जल, थल, नभ, यानी कि आर्मी जो थल सेना जिसे हम बोलते हैं, एयरफोर्स और आपकी नेवी। तो इनमें अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको एनडीए का एग्जाम जब आप देंगे तो इसके थ्रू जो आपको ऑफिसर बनाया जाएगा वो सेना में ऑफिसर बनाया जाएगा डायरेक्ट, और फिर आपके प्रमोशन होते चले जाएंगे, पर आप सेना में ही रहेंगे हमेशा। जिस सेना में आपको एक बार ऑफिसर बना दिया, जैसे आर्मी में बना दिया या नेवी में बना दिया, तो उसी में ही आपको प्रमोशन रिटायरमेंट तक मिलते चले जाएंगे। तो अगर आपको ऑफिसर बनना है, सेना में जाना चाहते हो, सेना में काम करने का आपका मन है, इच्छा है, और मतलब इस तरीके की आपके मन में भावना है कि हम देश की सेवा सेना के रूप में करें, तो आपको इस कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। और इसमें सिलेक्शन जब आपका हो जाए तो, और उसके बाद जब आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सारे जो कंपटीशन हैं और छोटे पद हैं सेना में, और जो छोटे लेवल की भर्तियां हैं, तो वो अपने आप ही आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। और भी जो देश के बहुत सारे कंपटीशन हैं, एसएससी हुआ, जो हुआ, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो छोटे पद हैं। हम इस वीडियो में आपसे वही बात कर रहे हैं जो कि आप अपने इस क्षेत्र में सबसे बड़े ओहदे पे जाएंगे, क्योंकि एनडीए के बाद आप अपने सेना में सबसे बड़े ऑफिसर बन के जाते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे कंपटीशन और ऑप्शन जहाँ पे आप अपना करियर 12वीं के बाद बना सकते हैं। तो इन कंपटीशन में से आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें तो ये सारे कंपटीशन आपको देने होंगे और इनकी तैयारी करनी होगी। अगर इनमें विफल होते हैं तो इन्हीं क्षेत्रों के आप छोटे पदों पर तो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी, और इस वीडियो को जरूर देखें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो 12वीं पास कर चुके हैं, आपके अगर रिश्तेदार हैं, और अगर आप गार्जियंस हैं तो आपको भी जरूर देखना चाहिए कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनकी मदद हो सके करियर बनाने में। अदरवाइज क्या होता है कि जो लड़के होते हैं ना, वो करियर चुनने में जल्दबाजी कर लेते हैं और फिर बाद में अपने करियर में परेशान होते रहते हैं। मेरा मानना है कि एक बार उनको ये मौका जरूर मिलना चाहिए हर लड़के को, और उसकी अगर आपको जानकारी है तो ही आप ये सही ऑप्शन करियर का चुन सकते हैं। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में और आपके लिए बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।